मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम यूपीएसएससी का जो एग्ज़ाम अभी 15 अक्टूबर को हाल ही में संपन्न हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने सॉल्यूशन उसका दे रहे हैं आपको कि आप अपने आंसर शीट से इसको मिला लेंगे कि कितनी हमारे क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं, और आप अपना जो मार्क्स है उसे जान पाएंगे कि हमारा जो मार्क्स आएगा वो कितना आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लें। इसमें देखेंगे यह क्वेश्चन पेपर टोटल दिया गया था 100 नंबर का था। इसमें आपको 100 अंक जाता है। तो यही आपका दिया हुआ है टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन दे रखा है जो आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें याद रखेंगे आपका ऑप्शन दे रखा है, सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, और चौथा ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट ये सभी। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर इसका होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स ये सभी। तो आप देखेंगे बी इसका ऑप्शन सही है, ये सभी। अगला देखेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, गद्यांश में चिर अस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आपको पता है चिर अस्थायी मतलब अधिक दिनों तक अस्थायी रहने वाला। क्षण भंगुर ये होता है इसका विलोम, तुरंत नष्ट होने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षण भंगुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्षण भंगुर। अगला क्वेश्चन है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसका दिया है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 से 10 तक, क्या कह रहा है देखेंगे, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ एक तालिका दे रखा है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप लोग। इसमें 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 इतने सारे ईयर का सब दिया हुआ है। टोटल इसमें व्यय, खर्च, ईंधन, ब्याज सब दे रखा है। इसमें आपको क्वेश्चन हल करके उसका आंसर देना है। तो हम इसके आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट से मैच कर लीजिएगा। तो इसमें दे रखा है पहला 6वां क्वेश्चन, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी ऑप्शन 68.33%। डी ऑप्शन सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दे रखा है 7वां, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो इसका आंसर आप लोग जानेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 26.66 लाख। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दे रखा है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा
भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0.6%। इसका दे रखा है 0.16%। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का हम लोग जिक्र करेंगे। दे रखा है वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? यहाँ ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 738.44 लाख। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात लगभग है, तो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 109 संबंधी 151। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे 11 से 15 तक क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 5 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक दें। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कार की स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने का समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह क्वेश्चन दे रखा है, हम राइट इसका आंसर दे रहे हैं, आप लोग इसको मैचिंग कर लीजिएगा। देखेंगे यहाँ से 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी तालिका से संबंधित है। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका आंसर राइट हो जाएगा स्टूडेंट डी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी 5-6 संबंधे 99। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 25 संबंधे 36। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 25 संबंधे 36। 13वां क्वेश्चन है ऑटो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 0 घंटा। डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 61 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखेंगे 15 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 18 संबंधे 25 राइट आंसर। अगला देखेंगे क्या करें 16 से 20 तक के क्वेश्चनों को निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। पोस्ट में वर्ष 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और न ही कंपनी छोड़कर गया है। और ये तालिका देख रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो आप देख रहे हैं हम आंसर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं 16 का।
2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो कितनी थी स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 5000। 17 का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 96.15%। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखेंगे। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से क्या अनुपात था? संख्या से अनुपात कितना था या क्या था? इसका आंसर सी सही हो जाएगा स्टूडेंट्स 9/17 9/17। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2002। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 नंबर का? 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो यहाँ 1% हो जाएगा। इसका राइट सी हो जाएगा 1%। यहाँ 21 से 25 तक क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 21 से 25 तक दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आलेख दिया हुआ है, इसके अध्ययन के अनुसार क्वेश्चनों का आंसर देना 21 से 25 तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चनों को डायरेक्टली। यहाँ पर दे रहा है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही राइट आंसर ये हो जाएगा 137.5%। अगला क्वेश्चन दे रखा है 22 नंबर का। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो यहाँ इसका ऑप्शन दे रहा है स्टूडेंट्स बी 2017। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2017। अगला दिया है दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 20%। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स डी 2012 और 2017। राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्वेश्चन दे रहा है 26 नंबर का। क्या दे रहा है देखेंगे। यहाँ से इतिहास से ही क्वेश्चन है। दे रहा है निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा मौर्य अशोक सम्राट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मौर्य अशोक सम्राट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा पोस्ट में पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा इसका आंसर शाहजहां। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तो आपको पता है स्टूडेंट ताम्र पाषाण युग, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा ताम्र पाषाण युग। सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यहाँ 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दे रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी राजगीर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स? डी राजगीर। यहाँ पर
29 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका हो जाएगा, ये बंगाल की रहने वाली थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 31 नंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका राज था? तो आपको पता है मुगलों का, तो मुगल सम्राट। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये विनोबा भावे हो जाएंगे इसके। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है 33 नंबर का, प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो या चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 से 1/2 घंटे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पर शहरीकरण होगा तभी जनसंख्या प्रभावित होगा, खनिज कोई भी जमीन को कोई भी पदार्थ खोद कर भी निकाला जाएगा तो जनसंख्या प्रभावित होगा, उद्योग भी लगाए जाएंगे तो जनसंख्या प्रभावित होगा, लेकिन पानी किसी को दिया जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सामान्य रूप से पानी जल दिया जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका यह ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, पानी की उपलब्धता ये प्रभावित नहीं करेगा जनसंख्या को। हाँ, अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। याद रखेंगे भारत में कह रहा है भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स सी सही हो जाएगा। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर का क्या दे रहा है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती है। तो ये प्राथमिक हो जाएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो याद रखेंगे सभी हो जाएंगे, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, तो यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोकी? तो आपको जनरली याद ही होगा, ये कोसी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर का, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा
CDB नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा C, वैधानिक निगम। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो यहाँ पर है स्टूडेंट किसको? तो है यहाँ पर संसद को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 124 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर का क्या कह रहा है, यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, कह रहा है कि के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पर गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, निमोनिया, ये आप लोगों का बायोलॉजी से क्वेश्चन है, जीके का। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता है कि स्पेशली ये बच्चों में होने वाला रोग है और फेफड़े से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पर नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इसका भी आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। आगे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मैथ से क्वेश्चन है, यहाँ पर इस मैथ के क्वेश्चन का जो आंसर सॉल्व करने पर आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, 100 आएगा। आगे देखेंगे, इसके बाद के क्वेश्चनों को भी देखेंगे, इसका भी डी ऑप्शन सी है, 20%, डी ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी है, 50। 58 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी है, 14.26, डी ऑप्शन सी है। 59 का देखेंगे, यहाँ कह रहे पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? तो यहाँ सेलुलोज हो जाएगा, आप सभी को पता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो मैथ का क्वेश्चन है, जिसका आंसर सी हो जाएगा, 30। 61 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे आंसर, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ए ऑप्शन सही है। 62 का देखेंगे, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो यहाँ पर नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 63 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ याद रखेंगे डी ऑप्शन से होगा, असंभव बातों की कल्पना करना। अगला क्वेश्चन है, महर्षि का सही संधि विच्छेद बताइए? तो यहाँ महाधन ऋषि, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 65 नंबर का क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन से लेकर 67 तक के क्वेश्चनों का आंसर देना, एक पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़कर आंसर देना है। तो हम इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता देते हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो हम आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। कह रहा है, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप? इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखेंगे, वाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो ये हो जाएगा फॉर बैटिंग, फॉर बैटिंग, यहाँ बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, इसमें से दे रहा है, एक वर्ड दिया, एक सेंटेंस दिया, उसमें से द प्रैक्टिस फॉर राइटिंग एडिटिंग एंड और कंप्लीटिंग डिक्शनरीज, तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। यहाँ 69 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए ऑप्शन पत्नी। 70 नंबर का क्वेश्चन, असंगत अलग करें, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 8 और 3 का 27, ऐसे करके हैं, तो यहाँ पर 100 का वर्ग नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट शुक्रवार, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 72 नंबर का क्वेश्चन, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल, तो इसका हो जाएगा आप इनकम्प्लीट, यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन सी हो जाएगा इनकम्प्लीट। 73 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट, तो इसका हो जाएगा सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा सेटिस्फाई। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न के कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं, निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया है स्टूडेंट्स, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। निष्कर्ष में दे रहा है, पहला कुछ जर्नल किताबें हैं, दूसरा दे रहा है कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो यहाँ दे रहा है केवल दूसरा ऑप्शन सी है, केवल पहला सही है, केवल तीसरा सही है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर का, यदि नॉर्मल को एक पुट दिया हुआ है, नॉर्मल को इतना वर्ड में RPNLBM लिखा जाए तो लिखा जाता है, तो गैदर को क्या लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन आप लोग मैचिंग करेंगे, तो इसका ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन ए TBGRFH, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो ये चीन हो जाएगा राइट आंसर, चीन। आगे देखेंगे 77 नंबर का क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, तो इसका हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया हुआ है, इजराइल हो जाएगा स्टूडेंट, इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज लॉन्च किया है, ये हो जाएगा इसका आंसर गुजरात। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चले बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खाली स्थान दिया है नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया गया था, तो यह हो जाएगा स्काईलाइट, ऑप्शन इसका कौन सा से हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा स्काईलाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किन दो शहरों के बीच
आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो इसका ऑप्शन जो मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो आपको पता है UAE, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की? तो IIT मद्रास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और पशु सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यहाँ अमित शाह हो जाएंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला ही गैप दे रखा है, कर लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होती है, आपको पता है, डी ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भाई आपको पता है 22 मई, राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये हो जाएगा माजुली द्वीप है ये स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर का, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हंगेरियन फोरिन। 91 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो यहाँ हो जाएगा आप लोग आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 96 से 100 के बीच दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और आंसर देना है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हम आंसर डायरेक्ट दे रहे हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। दे रहा है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे 97, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सी हो जाएगा, साहित्य और शिक्षा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। तो ये ऑप्शन ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर का, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सी हो जाएगा, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके क्वेश्चन
जो आप लोग पीईटी का एग्ज़ाम दिए हैं और 15 अक्टूबर 2022 मई 2022 में दिए हैं और मॉर्निंग में, तो ये क्वेश्चन आंसर रहा स्टूडेंट्स। आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा और जुड़े रहेंगे आप लोग तथास्तु ऑनलाइन क्लासेस के साथ। और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद आप सभी का।